और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया। आगे शुरू करें? चलो आगे शुरू करते हैं। और लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी। उसमें मैंने आपको प्रेशर का ड्राइव करके बताया था। फिर हमने गैसेस लॉ देखे थे। फिर हमने देखा था कि हायर टेम्परेचर पे जो और लो प्रेशर पे जो गैसेस लॉ होते हैं ये आइडियलिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल कर्व होता है वो बहुत क्लोज हो जाता है आइडियल कर्व के। ये जो गैस लॉ से कर्व आए थे, जो थ्योरेटिकली कर्व ड्रॉ किया गया उसके बहुत क्लोज आ जाता है ना। तो हायर टेम्परेचर पे जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियलिस्टिक लगभग नेचर शो करने लगती है। तो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये टॉपिक आज हम करेंगे। और इसके साथ साथ पे हम लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी ये भी करेंगे। और स्पेसिफिक हीट निकालेंगे मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायएटॉमिक गैस के लिए, ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए। इनके लिए हम इनके स्पेसिफिक हीट भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखो, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही कुछ तो देख के पता लग रहा होगा। फ्रीडम वर्ड आया और डिग्री का मतलब क्या है भाई, हमें कितना फ्रीडम है। मान लो, पहले आपको एग्जांपल फिजिकली समझाते हैं कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है ना। कई बार क्या होता है कि आप लोग तो घुमक्कड़ आदमी हो गए, बाहर निकले घर से तो रफू चक्कर, कहीं यहाँ कहीं वहां, कभी वहां कभी वहां, है ना। मम्मी को पता है ये चीज कि बाहर जाएगा तो घूमेगा, तो क्या कहती है, ले बेटा ये पैसे पकड़, सामान लेके आ, नाक के सीध में जाइयो और नाक के सीध में आइयो। कहते ना ऐसे, नाक के सीध में जाइयो, जाना है, नाक के सीध में आना है, इधर उधर नहीं जाना आपको। तो इसका मतलब आपका फ्रीडम क्या है? नाक की सीध, यानी एक ही डायरेक्शन में जाना, एक ही डायरेक्शन में आना। तो फ्रीडम क्या आपका? एक ही डायरेक्शन में है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई आपकी? 1। इसी तरीके से मान लो एक और एग्जांपल लिखते हैं हम। ये तो फिजिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर हम कैसे पर आएंगे देखते हैं। पहले समझे तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो वहां होता है वही यहाँ होता है, गौरव थोड़ी है। सेम चीज, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। मान लो ट्रेन है, ट्रेन कहां चलेगी? रेल की पटरी पे चलेगी ना। अब वो थोड़ी कि रेल की पटरी छोड़ के उधर भाग जाओगी, ऐसा होता है कभी? भागा तो क्या हुआ, गया काम से। रेल का क्या हुआ, उसके अंदर जो बैठे वो गए काम से बेचारे। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 1। यानी अपने पास से डेविएट हुआ तो खल्लास, खत्म कहानी। उसको पटरी पे चलना है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है ना। कभी कभी आपने गेम बच्चे देखते होंगे, करतब दिखाते ना करतब, रस्सी पे चलना। रस्सी पे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके रस्सी पे चलते हैं। कई सारी लड़कियां होती, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैंने भी जगह देखा, आपने भी देखा होगा, रस्सी पे चलते हैं। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी? 1। कहीं रस्सी से इधर उधर तो लाइफ डेंजर में। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? 1 हो गई ना। प्लेन को उड़ते देखा है? टेक ऑफ चुप करता है प्लेन, करता है ना टेक ऑफ। क्या होता है? ऐसे टेकअप करता है क्या? कैसे टेकअप करता है? सीधा ऐसे, इस तरीके से। देखो ये जो हाथ इंक्लाइंड ऊपर एंड आगे। अब ये थोड़ी है कि लहरा लहरा के कर रहा है वो, वेव की तरह। जैसे हमने वेव में पढ़ा था, वेव की ग्राफ बनाते थे, लहरा लहरा ऐसे जाता है क्या? नहीं जाता ना। ऊपर, मैं किसकी बात कर रहा हूं जब वो लिफ्ट कर रहा है? लिफ्टिंग अप, यानी कि टेकिंग ऑफ, है ना। तो क्या होता है? आगे ऊपर। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2, है ना। लेकिन वही प्लेन मूव कर रहा है, कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर कहीं भी घूमे। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। ये सारे ट्रांसलेशनल थे, फिजिकल एग्जांपल। तो इनको हम क्या कहते हैं? यही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ऐसे ही जब हम गैसियस लेवल पे आते हैं तो गैस के मोलिक्यूल्स के पास भी कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यानी कि उसकी भी मर्जी नहीं है कहीं भी चला जाएगा वो, उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई है कि वो किधर जा सकता है, किधर नहीं जा सकता, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आपको पता है ना गैसियस मॉलिक्यूल के पास कितने तरह की एनर्जी होती है? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल होती है ना। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई? 3। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल।
लेकिन वाइब्रेशन की बात अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पे होता है। तो मेनली जो गैसेस के डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो दो मोशन की वजह से होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और रोटेशनल मोशन की वजह से। समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कितने एक्सिस पे वो ट्रांसलेट कर सकता है, कितने एक्सिस पे वो रोटेट कर सकता है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये कुछ इंडिपेंडेंट क्या है, क्वांटिटीज है, वेरिएबल्स है, जो बताती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो कितने डायरेक्शन में जा सकता है, एनर्जी कितने डायरेक्शन में पॉसिबल है उसकी, कौन कौन से डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है उसकी। तो ये सारी चीजें क्या है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द, क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द इंडिपेंडेंट quantities or variables which are required to express the molecular motion and configuration। अभी और डिटेल में समझते हैं, समझ में आएगा। मोलिकुलर मोशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द molecules of gas is called its degree of freedom, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बेसिकली है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमें चाहिए किसी भी कंप्लीटली डिस्क्राइब करने की। कंप्लीटली डिस्क्राइब में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आएगा और मोशन आएगा, ये दो चीज आएगी ऐसे इसकी। तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई किसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। आगे करते हैं, देखो जब अलग अलग गैसेस का हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के देखते हैं तो मैंने बताया कि मोस्टली हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट कितने डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, कितने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। दोनों को कंबाइन कर देंगे, प्रोबेबिलिटी जो भी होगी उसी क्या बोलेंगे, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। समझ में आई बात? चलो आगे करते हैं। देखो बड़ा आसान है। दीवार पर चलने वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। समझ में आई बात? इधर उधर हुआ तो खड़ा कैसे गड्ढे में गिरा। हाँ जी, तो देखो क्या है, जैसे मान लो हम एक अलग अलग गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। जैसे मान लो मोनोटोमिक गैस है, मतलब हेडिंग डाल देते हैं पहले, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटोमिक गैस का मान लो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के देखते हैं कितना आता है। मान लो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये मोनोटोमिक गैस है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ऐसे बनाइए, ये वाई एक्सिस हुआ, ये ऐसे जेड एक्सिस हुआ, है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये तीनों हमने एक्सिस ले लिए, एक प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ये मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया। देखो अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये ट्रांसलेशनल मोशन किस डायरेक्शन में कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वाई एक्सिस पे भी जा सकता है, जेड एक्सिस पे भी जा सकता है, इसकी मर्जी है। जाएगा तो किधर एक ही, लेकिन जा किधर सकता है, इधर भी ट्रांसलेट कर सकता है ना। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इसकी, 3। अब आगे मैंने बताया दूसरा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसका मतलब देखो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका, या ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से डायरेक्शन में पॉसिबल है ना। तो पॉसिबल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये इसकी
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई या काइनेटिक एनर्जी हो गई, वेलोसिटी की टर्म्स में लिख लो, स्पीड की टर्म्स में, या काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिख लो, ये हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है, तो जब ये रोटेट करेगा तो एक्स के एक्सिस पे करे या वाई एक्सिस पे करे या जेड एक्सिस पे करे, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स के साइज होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक एज अ पॉइंट। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है इसकी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने पढ़ा होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई एक्स हो जाएगा, हाफ आई वाई हो जाएगा, और ये पॉसिबल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज है। ये क्या है इसकी पॉसिबल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज है, रोटेशनल के ई लिख दिया हमने इसको, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पॉसिबल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, हाफ आई वाई आई जेड ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज देखो, आई एक्स आई वाई आई जेड क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एम आर स्क्वायर होता है, समेशन एम आर स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना इसको, है ना, आई इक्वल्स टू 1 से n, ऐसे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी रिजिड बॉडी का। तो ये जो एटम्स होते हैं रिजिड बॉडी होते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो काइनेटिक एजम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, उसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पॉइंट साइज मॉलिक्यूल्स। तो पॉइंट साइज में तो रेडियस क्या होगा भाई उसका, 0, और रेडियस अगर 0 हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 0 हुआ तो सारी चीजें नील बटा सन्नाटा, सारी चीजें नील बटा सन्नाटा, यानी इन मॉलिक्यूल्स के पास कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होएगी। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसके पास, 3 ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसके पास। समझ में आ गया कितना हो गया इसका, नोट करते रहना साथ साथ में। तो मोनोटोमिक गैस के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया फिर, 3। रोटेशनल पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉइंट साइज होते हैं, रेडियस लगभग 0 होगा, नियरली एग्जैक्टली। अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो 0 ही है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाली भी 0, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी खत्म, नील बटा सन्नाटा बताया मैंने, खत्म कहानी उसकी। तो यानी कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई मोनोटोमिक गैस की, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन सी होती है मोनोटोमिक गैस, हीलियम, हीलियम होता है, कौन सा होता है, हीलियम और नियोन, आर्गन, जीनन, रेडनन, ये होता है ना सारी जो इनर्ट गैसेस होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, सिंबल तो मुझे इतना पता नहीं है। तो ये सारी चीजें सारी क्या है, मोनोटोमिक गैस है। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, याद रखना हमेशा 3, याद रखना हमेशा 3। इसके साथ साथ मैं आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला बता रहा हूं, उसको भी आप करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में जा सकता है, ये मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स वाई और जेड, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन 3 डायरेक्शन में पॉसिबल है, रेस्ट्रिक्शन है कोई नहीं। तो इसको ऐसे याद करो, मॉलिक्यूल कितने पॉसिबल, कितना 3 डायरेक्शन पॉसिबल है, कितना मॉलिक्यूल 1, रेस्ट्रिक्शन कितना है इसका, इसके पास कोई नहीं, किधर भी जाए 0। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ लिख दिया चलो मैंने इसको। ये 3 मतलब 3 क्या है, 3 डायरेक्शन पॉसिबल है इसके पास, 3 ट्रांसलेशनल एनर्जी पॉसिबल है। 1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम 1। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 3। एक फार्मूला बना दूंगा लास्ट में, उसको याद करना, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं डायटोमिक गैस के लिए। देखो डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, 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 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। देखो क्या होगा, डायटोमिक गैस, वही बात हो गई, जैसे मान लो कि मैं 3 एक्सिस ले लिए,
ऐसे 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड। इसको चलो भाई भी ले लो यार, चलो वाई ले ये हो गया। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल मान लो ऐसे है, इस तरीके से है ना, ये ऐसे ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। मान लो डिस्टेंस होगा उनके बीच में, मान लो इनके एटम्स जो है जिससे बने ए बी एटम है, और ए बी इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ए और बी उसके एटम्स है। ऐसे मैंने इसको एक्स एक्सिस रख दिया, वाई पर रख दो, जेड पर रख दो, नहीं रख दो। अब इसमें देखो ट्रांसलेशनल मोशन इसका कहां पॉसिबल है, मैंने बताया ना, दो ही तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो ही चीजों की वजह से होगी, ट्रांसलेशन रोटेशन, वाइब्रेशन हम नहीं लेंगे। ट्रांसलेशन इसका भी क्या हो सकता है, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, कितने 3, इट कैन हैव 3 ट्रांसलेशनल मोशन, कैन हैव 3 ट्रांसलेशनल मोशन, मोनोटोमिक गैस की तरह बिल्कुल सेम, कैन हैव 3 ट्रांसलेशनल मोशन, 3 ट्रांसलेशनल मोशन में पॉसिबल है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी इसके पास, ट्रांसलेशनल वही जो मोनोटोमिक में था, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जीज, कितनी कौन कौन सी होंगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं रोटेशन पे। अब देखो जो कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो एक डिग्री उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं भाई 3 एक्सिस से 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, और क्या करेगा ये, मान लो एक्स ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, नहीं ऐसे घूम सकता है। देखो ये देखो ये एक्सिस है, ये मार्क कर लिया हमने, अरे लिख गया तो ओहो, मतलब इस तरीके से एक्सिस है और इस तरह से है, तो इस तरह से घूम सकता है, ऐसे पॉसिबल है ना। तो अगर मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, लॉन्ग लाई कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस को अगर हम क्या लेंगे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ऐसे रोटेट कर सकता है, यानी पॉसिबल है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, अब आ जाओ जेड एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस है, ये मॉलिक्यूल है, ऐसे पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं, घिरनी बन जाएगी इसकी, घिरनी घिरनी मतलब घिरनी क्या होती है, ऐसे पूरा सुर पूरा कर जाएगा, पॉसिबल है ना। यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो जेड को लेते हैं एक्सिस, तो उसके लॉन्ग भी रोटेशन पॉसिबल है, तो 2 काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। अब आते हैं जेड की बात, अगर इसको एक्सिस लेते हो आप, इसको एक्सिस, तो कैसे रोटेट करेगा भाई, ऐसे रोटेट कर सकता है, और कैसे करेगा, ये एक्सिस से तो ऐसे करेगा, है ना। अब इनका साइज क्या है, क्या साइज है, 0 है ना, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई विल बी 0 अलोंग दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0, क्योंकि एम आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इसके लॉन्ग पॉसिबल है क्या, नो। अगर वाई के लॉन्ग लाई कर रहा है तो उसके लॉन्ग नहीं होगा पॉसिबल, जेड के लॉन्ग लाई कर रहा है मॉलिक्यूल तो उसके लॉन्ग पॉसिबल नहीं होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज है। तो मॉलिक्यूल कैन हैव, ये मैं डायरेक्ट देता हूं, उसको हटा देता हूं मैं। दूसरा क्या हो गया, मॉलिक्यूल कैन हैव 2 पॉसिबल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, केजीज है ना, काइनेटिक एनर्जीज कौन कौन सी, अगर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या लिखा था अभी, हाफ आई ओमेगा, हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, और हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर। तो ये 2 पॉसिबल है, जेड एक्स के लॉन्ग पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल खुद ही एक्स के लॉन्ग है। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 3 + 2 टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है, अच्छे समझ लो, मतलब क्या बताया, कितनी काइनेटिक एनर्जीज पॉसिबल है कौन कौन से डायरेक्शन में, तो 5 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, समझ में आया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। अब एक चीज देखो, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, ऐसे ऐसे लाई कर रहा है, ए बी है ना, तो क्या कर सकता है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में, यानी वाई के लॉन्ग मूव कर सकता है ना,
और अगर उसके बाद चाहे तो जेड के लॉन्ग भी ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे कर सकता है ना, लेकिन एक्स के लॉन्ग नहीं जा सकता। ऐसे देखो कहाँ जा पा रहा है, कहाँ जा पा रहा है, मूव कर पा रहा है क्या? जाएगा, दोनों साथ में जाएगा ना, अकेले थोड़ी जाएगा, जा सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर एक को एक्सिस रोटेशन लेंगे तो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव सकता है, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन किसका है? वन डायरेक्शनल रेस्ट्रिक्शन है। देखो फार्मूला, कितने मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, कितने पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल होते हैं एक ट्रांसलेशनल रोटेशन, ये हमेशा 3 रहेगा, तो 3 पॉसिबल है। कितने मॉलिक्यूल? 2। रेस्ट्रिक्शन कितना? 1, वन डायरेक्शन में इसका रेस्ट्रिक्ट कर दो, ये आ गया। कितने हो गए? 6 - 1 5। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस कितने होगी? या मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तुम्हारी कितनी होगी? 5 होगी। फार्मूला ऐसे। अच्छा अब ये मत कहना कि सर डायटोमिक गैस कौन सी होती है, ये मत कह देना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, O2, H2, Cl2, N2, ये सारे डायटोमिक ही तो है, ठीक है। अब देखते हैं ट्राइटोमिक, फिर इसको हम छोड़ देंगे। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक पर देखो क्या होगा, कोई भी ले ले, ऐसे ऐसे ट्राइटोमिक ले ले, जैसे ये ले ले ट्राइटोमिक, ये मान लो कोई भी ले लो, A B C ऐसे ले लिया, ऐसे कोई ट्राइटोमिक है ना। अब इसका ट्रांसलेशन तो 3 होगा। कैन हैव, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, कैन हैव 3 पॉसिबल ट्रांसलेशनल kinetic energies, कैन हैव 3 पॉसिबल ट्रांसलेशनल kinetic energies। क्लियर है, सब में है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसका 3। अब आते हैं रोटेशन पे। अब इसका देखो रोटेशन क्या है, ये रोटेट करेगा, मान लो, जैसे मान लो इसको ले लूंगा एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस रोटेट कर सकता है ना, जेड एक्सिस पे ये पार्टिकल रोटेट कर सकता है, ऐसे ले लो, रोटेट कर सकता है। तो किसी भी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है ये, यानी इसका रोटेशन पॉसिबल है, किसी भी एक्सिस से पॉसिबल है अगर इस शेप का है मॉलिक्यूल तो, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका 3 कितना, 3 क्या हो गया इसका, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल पॉसिबल है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी कितना, 6। कितना हो गया, 6। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यानी कि इसमें जो है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। अच्छा अगर इसमें ये ऐसे होता, ऐसे होता, अगर ये इस तरह से होता, इस तरीके से होता, अगर मतलब लूप में होता मान लो, तो पहले मैंने उसका बताया तुम्हें कि उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। इसमें 2 केस बनेगा, 6 और 7। तो उसमें कैसे बनेगा, देखो अगर वैसे मान लो ये हमने ऐसे लिया, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन 2 है, एक ये मैं बाकी वही चीज देखो, जैसे कनेक्टिक और रोटेशनल सेम चीज है। अब हम रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से एक फार्मूला बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर स्टेप में आ गया, मतलब चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे इस तरह से, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्लोज लूप नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है इसका, 2 ही तो है, A B और C। रेस्ट्रिक्शन कितना है इसका, 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, कितना बताया था, 3 पॉसिबल, मॉलिक्यूल इज 3, एटम इज 3 इन अ मॉलिक्यूल, और रेस्ट्रिक्शन इज 2। कितना आ गया, 7। इस केस में 7 हो गया। और अगर इस केस में, और अगर ऐसा हो इस तरीके से क्लोज लूप A B C, तो कितने रेस्ट्रिक्शन है इसमें, 3। तो कितना आ गया फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6, जो मैंने बता रहा था अभी। कितना पॉसिबल है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कहते हैं एक चीज देखो, अब ये मत कहना कि सर 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, तो 7 कैसे आ गया, मैक्सिमम तो 6 हो सकता है। वैसा मैंने आपको बताया कि उस एटम के पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो जाती है, वाइब्रेशन भी होता है, और वाइब्रेशन से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो वो भी इसमें ऐड होगा। एक और चीज बता दूं आपको। अच्छा उसमें अगर उसके बाद हम एक पर फिर डिस्कस करते हैं, पहले आपको कॉमन फार्मूला बता दूं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। लेकिन ये मत समझना कि फार्मूला 100% एक्यूरेट है। अब देखो यहां कैसे बनाएंगे, 3 क्या थे, 3 पॉसिबल हर एक का, नंबर ऑफ एटम्स मान लो n ले लिया मैंने, रेस्ट्रिक्शन को मैंने R से दिखा दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम F मान लिया, ऐसे।
अब ये मत समझना कि इससे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो 100% एक्यूरेट होगा। अगर किसी भी एटम का मान लो कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मान लो कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसका 6.5 है या 6.3 है, तो आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने लिमिटिंग कंडीशंस लिए भाई। लिमिटिंग कंडीशन में ट्रांसलेशनल रोटेशनल लिया बस, और तो लिया ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं लिया इसमें, और तो एनर्जी हमने ली नहीं ना, कंसीडर नहीं किया ना। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो अगर नहीं दे तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर कहीं पर्टिकुलर दे दे कि वो डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे मैंने 5 बताया, बोले 5.5 है, तो 5.5 है, ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं जितने भी बताए डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कंसेप्ट दिया, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट करते रहना मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, पॉज करके नोट करते रहना मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। कौन सी पिक्चर में था ये? कहीं तो था मेरे बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन मतलब नाम से लगा, यहां भी नाम से पता है कि एनर्जी का इक्विपार्टीशन, इक्वल डिवीजन। एनर्जी का इक्वल डिवीजन क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी का जो गैस मॉलिक्यूल के पास जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये है ये। तो कोई भी एक थर्मोडायनेमिक गैसियस सिस्टम है ना, मतलब इक्विलिब्रियम में है, मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरे सिस्टम का, तो क्या कहता है कि जो उसके पास एनर्जी होगी दैट एनर्जी टोटल एनर्जी विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मान लो किसी के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक पार्ट में। दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? और वो एनर्जी कितनी होती है जो इक्वली डिवाइड होती है? वो होती है हाफ केबीटी। अब ये मत समझना कि एनर्जी जो आएगी टोटल वो वही हो जाएगी। मैंने क्या बताया कि सारी लिमिटिंग कंडीशंस हैं, इसमें हमने वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दिया, मोलिकुलर वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी नहीं लिया है, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है वो तो बहुत ज्यादा होती है, वो केवीटी होती है पूरा, तो वो हमें डिस्कस नहीं करना है। तो अभी सिर्फ ये ट्रांसलेशनल हमें लेना है खाली, ये मान लो ट्रांसलेशनल कह सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा है, जो वो इस तरह से जो दूसरे वाले एनर्जीज होते हैं रोटेशनल ट्रांसलेशन लिया, जो वाइब्रेशनल वाला है उसको हमने इग्नोर किया, ऐसे मान लो, वो चीज हमने मान रहे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये कह दिया सदा सत्य है, ट्रुथ के करीब है, 100% ट्रुथ नहीं है भाई। 100% ट्रुथ तो कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे क्या कहता है? लॉ ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? फॉर अ डायनेमिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इन थर्मल इक्विलिब्रियम the total energy distributed equally to all degree of freedom, and energy associated to each degree of freedom per molecule, ध्यान रखना, per molecule of gas is half kBT. And what is kB? पहले भी आया कई बार, ये इनका ही चैप्टर चल रहा है, यही माई बाप है इस चैप्टर के।
केबी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। और टी क्या है, टेम्परेचर है, थर्मल इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। अब देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी को यूज करके अगर हम निकालें कि मोनोटोमिक गैस के पास कितनी एनर्जी होगी, पर मोलिक्यूल के पास कितनी होगी, पर मोल के पास कितनी होगी, देखते हैं। तो पॉज कर करके नोट करते रहना, है ना। तो किसी भी एटम की देखो अगर आपको एनर्जी निकालनी है, मान लो किसी भी मोलिक्यूल की, मोनो डाई ट्राई, अगर आपको उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसको यूज करके आप उसकी पर मोलिक्यूल की एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो, इफ एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो एफ अगर किसी मोलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मोलिक्यूल, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी होगी कितनी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी होगी हाफ केबीटी, है ना। तो एनर्जी पर मोलिक्यूल कितनी हो जाएगी, फिर पर मोलिक्यूल हो जाएगी कितनी जाएगी, एफ बाई 2 केबीटी। ये पहले भी हमने कई बार यूज करा हुआ इस चीजों को। ये पर मोलिक्यूल के पास होगी, पर मोल का भी निकाल दो, एनर्जी पर मोल ऑफ गैस कितनी हो जाएगी, एफ बाई 2 केबीटी और इंटू एवोगैड्रो नंबर ये। और आपको पता है एफ बाई 2 केबी एन ए और इंटू टी, ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट, पता नहीं ये चीज आर। तो पर मोल के पास इतनी हो जाएगी, पर मोलिक्यूल के पास इतनी हो जाएगी। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, याद रहेगा। आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लो, कर लिया, यस यस, हाँ जी। अब आगे देखते हैं, देखो क्या है आगे, क्या है आगे की कथा, क्या है आगे की कथा, क्या निकालते हैं सबका। देखो जैसे मान लो मोनोटोमिक गैस है और मोनो एटॉमिक गैस, मोनोटोमिक गैस के साथ एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी पर मोलिक्यूल कितनी जाएगी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी है, एफ क्या बताया फार्मूला, एफ बाई 2 केबीटी। तो यहां जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 3 होता है ना मोनोटोमिक गैस के लिए, अभी निकाला हमने। तो केबीटी पर मोलिक्यूल के पास मोनोटोमिक गैस, एनर्जी पर मोल कितनी जाएगी, मोनोटोमिक गैस लेकर रहे हैं खाली में, कितना जाएगा 3/2 RT मोनो। ऐसे एक और निकाल देता हूं डाई, उसके बाद अपने आप निकालता रहना, डायटोमिक गैस। तो एनर्जी पर मोलिक्यूल एनर्जी कितनी जाएगी, 5/2 केबीटी, क्योंकि 5 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एनर्जी पर मोल से कितनी जाएगी, 5/2 RT। ऐसे ही सबका हम निकाल लेंगे। अगला ट्राइटोमिक गैस है, तो ट्राइटोमिक गैस के लिए बताया था अगर लीनियर शेप में है तो फिर आपका मतलब लूप नहीं बन रहा, तो कितना बताया था उसमें लूप नहीं बन रहा, तो 7, और लूप बन रहा है तो फिर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी निकाल सकते हो पर मोलिक्यूल के साथ। पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो इस कंसेप्ट को यूज करके हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। वी विल फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो ड्राई एंड ट्राई एटॉमिक गैस, फिर इसको बाद में फार्मूले को जनरलाइज कर देंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम स्पेसिफिक हीट किसका निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटोमिक गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो मोनोटोमिक गैस में देखो क्या होता है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट आपको पता ही होगा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस के, यहां गैस की बात कर रहे हैं, मोनोटोमिक गैस की बात कर रहे हैं, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है
तो जितना भी हमें हीट चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। 1 मोल या यूनिट मास, अगर हम 1 मोल लेते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट, यूनिट मास लेते हैं तो स्पेसिफिक हीट खाली। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। 1 kg, 1 ग्राम, 1 मोल, तो मोल है तो मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, तो कितना हीट चाहिए मोनोटोमिक गैस के लिए, dq कितना आ जाएगा, m अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of delta T of monoatomic gas at constant volume। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, dq इक्वल्स टू पर मोल का भी और लिख दो उसमें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ पर मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ dt पर मोल ऑफ द मोनोटोमिक गैस। कितना जाएगा, m हो गया 1, c की जगह cv कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, dt हो गया आपका, है ना, cv dt। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इक्वल्स टू d हो जाएगा क्योंकि dv इसमें 0 हो जाएगा, तो हमेशा याद रखेंगे du कितना आ जाएगा, यहाँ पर एनर्जी कितनी जाएगी, एनर्जी हो जाएगी आपकी cv dt। तो du by dt कितना आ गया, du by dt आ गया आपका cv dt आ गया। यहां तक सब में कॉमन लेंगे, अब देखो बार बार मैं इसको यूज करूंगा तो बार बार मत देखना कि यहाँ कहां से आ गया, तो d थीटा du by dt आ गया, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा होगा cv dt। अब आते हैं, देखो यही कर देता हूं साइड में, मोनोटोमिक गैस के लिए कर रहे हैं हम, तो मोनोटोमिक गैस के लिए आपका u कितना होगा, कितनी एनर्जी होती है बताई थी, 3/2 मोलर निकाल रहे हैं, 3/2 RT यहां डाल दो। तो हमने क्या करा है, हमने करा है du by dt, ये आ गया cv। तो यहां कितना आ जाएगा, u की जगह d by dt ऑफ व्हाट, 3/2 RT, ये आ गया आपका cv, कितना आ गया, t का डिफरेंशिएट हो जाएगा तो 3/2 r, ये आ गया cv। ये मोनोटोमिक गैस के लिए cv आ गया। cp कितना होगा, डिवाइड करके अपना आप निकाल सकते हो, r की वैल्यू डाल दो 1.98, तो cv निकल जाएगा। cp कितना हो जाएगा, cp हो जाएगा आपका cp हो जाएगा r प्लस cv, यानी r प्लस 3/2 r, कितना जाएगा 5/2 r, cp हो जाएगा आपका। तो cp और cv की वैल्यू आ गई मोनोटोमिक गैस के लिए, यहां कर देता हूं साइड में, गामा कितना हो जाएगा, cp by cv कितना हो जाएगा, cp कितना है, cp आपका 5/2 r, ये है 3/2 r, r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/3 आ गया, और 5/3 की लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 की लगभग वैल्यू आ जाएगी आपकी ये आ जाएगी 1.67, इतनी आ जाएगी, ये गामा हो गया, एटमोसिटी इसको बोलते हैं। तो ये cp cv गामा, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया करो किसी कैसे निकाला और कितना होता है, ये भी याद करना है आपको। एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालो, एक चलो एक ही निकाल देता हूं मैं, 3/2 और r की वैल्यू क्या होगी 1.98 cv, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा इसका, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका लगभग इसका, ये आ जाएगा 2.98 का समथिंग आएगा, ये जाएगा आपका, ये लिख देता हूं साइड में, ये नोट कर लिया, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका cv जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.98, इस तरह से कुछ आ जाएगा, ये 2.98 समथिंग के आसपास आएगा, कितना कैलोरी मिली आपको, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो ये 2.98 के आसपास आ जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये ऐसे ही सबका निकल जाएगा, तो अपने आप निकाल लेना, बस ये चीज आप याद रखो कितना होता है, समझ में आ गया। अब डायरेक्ट मैं निकालता हूं, देखो ये फार्मूला तो हमारे पास है ही, अब डायटोमिक गैस के लिए कितना हो जाएगा, डाई का मैं निकाल देता हूं, बाकी अपना आप निकाल लेना। तो डायटोमिक गैस के लिए कितना हो जाएगा, cv वही du by dt, और डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है u, अभी निकाला था हमने, याद होगा आपको कितना था, ये
Cp कितना हो जाएगा, बच्चों का खेल है भाई, बच्चों का खेल। R प्लस Cv, तो R प्लस 5/2R कितना हो जाएगा, ये 7/2R। ये Cp की वैल्यू आ गई। गामा कितना हो जाएगा, Cp बाई Cv 7/2 डिवाइड कर दो सीधा 7/5 आ गया, 7/5 आ गया ना, वो कितना था 7/5 आ गया, तो 7/5 के 7/5 लगभग आ जाएगा आपका 1.4, ये आ गया इसका गामा। ऐसे ही किसी के भी आप निकाल सकते हो। मान लो मैं मोनोटोमिक कोई भी गैस लेते हैं, ये पॉज करके नोट कर लो आप, बड़ी आसान चीज है, इतना मुश्किल नहीं है। नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम लेते हैं, मान लो फॉर अ मॉलिक्यूल, फॉर अ गैस हैविंग f डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो कितना हो जाएगा, Cv क्या होता है, du/dt होता है ना, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या बताया था, f RT पर मोल के लिए, तो f और r इसमें क्या आ जाएगा बाहर, और कितना आ जाएगा फिर आपको ये, ये आ जाएगा आपका कितना 1 हो जाएगा। तो Cv कितना आ गया, f इंटू आर, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना भाई। जैसे उसका था 3/2 था, तो उसका नहीं, इसका कितना था, जैसे क्या था फार्मूला भी निकाला था हमने, ये जो हमारा आया था, एक मिनट, Cv कितना हो जाएगा, Cv होता है आपका वही सेम चीज आएगा du/dt, और आपका u कितना आता है, f/2 और r इंटू टी आ जाएगा। तो मैं f/2 लिखना ध्यान नहीं रहा, आप लिख लो कोई बात दोबारा से, तो ये आ जाएगा f/2 r इंटू टी, तो f/r बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएट 1 हो गया, Cv आ गया, ठीक। Cp कितना आ जाएगा, r प्लस Cv f/2r, तो इसको क्या क्या सॉल्व करेंगे, यहां कर देता हूं सर, तो Cp आपका आ जाएगा, एलसीएम ले लो और कॉमन ले लो r, तो दिस विल बी 2 प्लस f/2 और इंटू r, ये Cp आ गया, ये Cp वैल्यू आ गई। गामा कितना हो गया, Cp बाई Cv, Cp कितना है 2 प्लस f/2, और वो कितना था उसका, वो कर देते हैं उल्टा, इनवर्स कर देते हैं, 2/f, r से r कैंसिल हो जाएगा, सीधे कर दो 2/f आ जाएगा, तो f से f कैंसिल हो गया, दिस विल बी गामा आ जाएगा आपका f प्लस 2/f। ये एक ऐसे मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, सॉरी ये हमने स्पेसिफिक हीट हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, f है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए क्या निकाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, सब कुछ किया, समझ में आया चीज। तो आज हमने क्या करा, देखो आज हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमने देखा, सबसे बड़ी चीज देखी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी अगर मॉलिक्यूल का हम लेते हैं तो वो फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो एनर्जीज को बताता है, टाइप्स ऑफ मोशन बताता है, और टाइप्स ऑफ मोशन तो वाइब्रेशनल भी होती है, तो जिसको हम इग्नोर कर देते हैं इसमें, तो वो चीज, और मोलिकुलर मोशन, मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है, मोलिकुलर फोर्स या जो इंटरएटॉमिक फोर्स होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, उसको भी ये कंसिडर नहीं कर रहा, जबकि वहां से एनर्जी सबसे ज्यादा आती है, ध्यान रखना है। क्या बताया था मैंने, kT। तो मैंने बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम लगभग होता है, अगर कहीं किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दे दो, आप ऐसे निकाल लो, अगर दे देंगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी है तो आपको लेनी पड़ेगी, मैं ध्यान रखना है चीज, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किया, इक्वेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी किया। उसके बाद हमने मोलर स्पेसिफिक हीट निकाला, है ना, अलग अलग मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट निकाला हमने, और सबका हमने गामा निकाला। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर आज का। अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। ओके।